कुछ चीज़ों से मारा पीटा जाता है। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है और मारते मारते उन्हें अधमरा कर दिया जाता है। प्रशासन को इस बारे में सूचना मिलती है, उन्हें फिर इस पूरे कहा सकता है घटना स्थल से उठा करके किसी तरह जो है अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब दम तोड़ देते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, बहुत ही अफसोसनाक एक वीडियो सामने निकल कर के आई है, जिसे देख कर के इंशाल्लाह आपके दिल अपने आप काबू में नहीं रहेंगे। हाँ मेरे अज़ीज़ों, आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वीडियो ही कुछ ऐसी है जिसके अंदर एक औलाद अपने माँ बाप की किस तरह से बदनामी और बेइज्जती करती है, उनको किस तरह से जलील और रुस्वा करती है। तो मेरे अजीज़ों, कहीं ना कहीं इस वीडियो में सिर्फ औलाद की कमी नहीं, बल्कि कुछ कमी तो माँ बाप की भी है, जो शुरुआत में फुल आज़ादी देते हैं और बाद में जब वो ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो फिर औलाद की गलती दे करके माँ बाप अपना दामन साफ़ करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले वीडियो देखें, उसके बाद में फिर आगे आपसे हम बात करते हैं। मोहब्बत करती थी, उसके साथ रिश्ते निभा रही थी। इस बात की खबर जब पिता अब्दुल कलाम आज़ाद को मिली तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी ये मत करो, तुम अपनी कौम अपने मजहब में किसी होनहार लड़के को पसंद करती तो हम तुम्हारी शादी करवा देते, लेकिन तुमने गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत की है, उससे तुम रिश्ते में हो, ये अच्छी बात नहीं, ये जायज़ नहीं। इस्लाम भी इसकी तालीम नहीं देती है, इस्लाम भी इसकी तालीम नहीं देता। ये सब कुछ वो अपनी बेटी से कहते हैं और अपनी बेटी को मना करते हैं कि बेटी ऐसा मत करो। लेकिन वो बेटी अपने प्रेमी अभिषेक से मोहब्बत करती थी, इश्क करती थी, और कहा जा सकता है कि एक प्रेमी जोड़ा क्या कुछ कर सकता है, आपको ये बात बखूबी मालूम है। इस बात से जब वो इनकार करते हैं तो बिटिया नाराज़ हो जाती है। बिटिया अपने प्रेमी अभिषेक सिंह को इस बारे में जानकारी देती है और कहती है कि अरे ये तो मेरे पापा, मेरे अब्बा जो हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है। फिर क्या था, अभिषेक प्लानिंग बनाता है और अपने मित्र, अपने दोस्त आदित्य सिंह के साथ मिल करके वह उस कहा सकता है स्तर पर गिर जाता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके कुछ गुंडों को बुलाता है और फिर उस लड़की यानी कि अपनी प्रेमिका के फादर, अपने प्रेमिका के पिता, अपने प्रेमिका के अब्बा, वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल कलाम साहब की पिटाई करवाता है और पिटाई करता है। जो बैट जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं उससे पिटाई की जाती है और कुछ चीज़ों से मारा पीटा जाता है। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है और मारते मारते उन्हें अधमरा कर दिया जाता है। प्रशासन को इस बारे में सूचना मिलती है, उन्हें फिर इस पूरे कहा सकता है घटना स्थल से उठा करके किसी तरह जो है अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब दम तोड़ देते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पता चलता है कि किस तरीके से 28 जुलाई को उनके साथ जो मारपीट की गई वो किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी के आशिक, उन्हीं की बेटी के प्रेमी ने ये सब कुछ किया है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस मामले में उनकी बेटी भी उतनी ही दोषी है, क्योंकि बेटी को मना करना और उसके बाद ये सब कुछ होना यकीनन उनकी बेटी पर एक बड़ा सवाल है। आप सोचिए कि ये किस तरह का स्तर है कि आज के दौर में एक बेटी अपने बाप पर भरोसा नहीं कर रही लेकिन गैर कौम के लड़के पर भरोसा कर रही है। ये बहुत चिंताजनक है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। आपको इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन ने जो है वो कार्रवाई करते हुए अभी इन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक अभिषेक है जो उसका प्रेमी था और एक आदित्य है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 28 जुलाई को ये सब कुछ मामला हुआ था और ये हंडिया थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। CCTV फुटेज में जो है वो देखा गया कि क्रिकेट बैट भी बरामद किया गया है। DCP के मुताबिक LIC एजेंट और वो डॉक्टर भी हैं, गालिबन कुछ जगह रिपोर्ट में आता है कि उनकी एक कहा सकता है मेडिकल शॉप वगैरह भी कुछ था। कलाम आज़ाद की बेटी से मुख्य अभियुक्त अभिषेक सिंह का प्रेम प्रसंग चल रहा था उनकी बेटी से, जिसका मृतक ने विरोध किया था। इसके बाद अभियुक्त अभिषेक सिंह ने अपनी प्रेमिका के पिता अब्दुल कलाम आज़ाद को सबक सिखाने के लिए अपने दोस्त शिव सिंह को 5000 रुपये दिए, जिसने कुछ बाहरी लड़कों का इंतजाम किया और फिर उन लोगों ने जो है मारपीट करके उनकी हत्या कर दी। DCP के मुताबिक इस घटना में भदोई दुर्गागंज के 3 युवकों के नाम भी प्रकाश में आए हैं। पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है और जल्दी फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त 23 वर्षीय अभिषेक सिंह इंडिया के गिरदकोट गांव का रहने वाला है, हंडिया के गिरदकोट गांव का रहने वाला है, जबकि उसका साथी 21 वर्षीय आदित्य सिंह भी उसी के गांव का रहने वाला है। घटना में शामिल एक नाबालिग लड़का भी है जिसे पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। DCP गंगानगर जोन कुलदीप सिंह गुनावत का दावा है कि इस मामले में फरार 4 अन्य अभियुक्तों को भी जल्द गिरफ्तार करके जो है वो जेल भेज दिया जाएगा। तो हमने ये पूरा मामला आपको बता दिया है। प्रयागराज, बेटी ने बनाया हिंदू बॉयफ्रेंड, पिता ने किया विरोध, फिर सबक सिखाने के लिए प्रेमी ने दी खौफनाक मौत।
प्रयागराज का ये मामला है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, अब आपका खुद अंदाज़ा लग गया होगा कि वीडियो इसमें किसकी कमी है और किसकी गलती है। मेरे अजीज़ों, कहीं ना कहीं इसमें कमी माँ बाप की भी है। औलाद ने जो गलती की है वो तो की ही है, लेकिन माँ बाप की भी इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि अगर माँ बाप अपने औलाद को शुरू से ही अच्छी तरबियत दें तो कहीं भी रहे उनकी औलाद इस तरह की नाज़ेबा हरकत कभी नहीं करेंगी। लेकिन आज के माशरे में माँ बाप अपने बच्चों को शुरू से ही फुल आज़ादी देते हैं और फिर बाद में जब वो ऐसी उल्टी सीधी हरकत करते हैं तो फिर दोष अपने बच्चों का देते हैं कि बच्चे हमारे बिगड़ गए, हमारे हाथ से निकल गए। मेरे अजीज़ों, पहले अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, बचपन ही से उनको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पाबंद बनाएं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनकी ज़िंदगी चलाएं। इंशाअल्लाह आपके बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन अफसोस कि आप तो पहले उनको फुल आज़ादी देते हैं, दुनिया के माहौल में, दुनिया के रंगरेलियों में आप मदमस्त हो जाते हैं। लेकिन फिर जब वही बच्चे फिर वही गलती करते हैं तो फिर आपको तकलीफ़ होती है। तो क्यों होती है, इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के बाद आगे अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि अगर कोई ऐसी हरकत करने वाला है तो उस हरकत से बाज आ जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आए तो कमेंट भी करें। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहेगी। हाँ मेरे अजीज़ों, बाकी आप किस टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।